कितने भारतीयों को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला है, उसमें कितने भारतीय नागरिक हैं और कितने भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आप सभी का विश्वास दरोगा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निष्ठा पीसीएस पे। मैं के गोस्वामी पुनः उपस्थित हूं नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के नागरिक, यानी कितने भारत के नागरिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत के 5 नागरिकों को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अब पांचों नागरिक कौन कौन हैं, आइए देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको बता दें, रविंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम व्यक्ति, भारत ही नहीं एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। दूसरे व्यक्ति हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हें 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तीसरे व्यक्ति मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और चौथे व्यक्ति अमर्त्य सेन हैं, जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार लेने वाले अमर्त्य सेन प्रथम भारतीय हैं। और पांचवें व्यक्ति हैं कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इस प्रकार आपने देखा अभी तक 5 भारतीय नागरिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर वेंकट रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी शामिल है। अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो भारतीय मूल के हैं और उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। भारतीय मूल से अभिप्राय है कि इन लोगों के पूर्वज भारतीय थे, लेकिन अब ये किसी और देश के नागरिक हैं। तो ये लोग कौन कौन हैं, इनकी संख्याएं कितनी हैं और किन किन क्षेत्रों में कब कब इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हरगोविंद खुराना, जिन्हें 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। हरगोविंद खुराना को अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है। दूसरे व्यक्ति हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है। तीसरे व्यक्ति हैं वीएस नायपाल। वीएस नायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। वीएस नायपाल को ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त है। चौथे व्यक्ति हैं वेंकट रमन रामकृष्णन। वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला। वेंकट रमन रामकृष्णन को भी अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है। और पांचवें व्यक्ति हैं अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी, जिनको 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। और अभिजीत बनर्जी के साथ इनके पत्नी एस्थर डुफ्लो को भी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। तो अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। और अभिजीत बनर्जी को भी अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है। इस प्रकार आपने देखा कि अभी तक 5 भारतीय नागरिकों को और 5 भारतीय मूल के व्यक्तियों को, यानी कुल मिलाकर 10 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है जिनका संबंध भारत से है। यानी आप कह सकते हैं कि 10 भारतीय लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन यह कहना सही नहीं होगा, क्योंकि भारतीय नागरिक इसमें मात्र 5 हैं। वो 5 का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और इधर जो 5 नाम आप देख रहे हैं, ये भारतीय नागरिक नहीं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। यानी इनके पूर्वज भारतीय थे, परंतु अभी इनको भारत की नागरिकता नहीं बल्कि किसी और देश की नागरिकता प्राप्त है। अब हम इन 10 व्यक्ति का नाम कैसे क्रम से याद कर लें, इस पे काम करेंगे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्तियों की कुल संख्या 10 है। तो 10 व्यक्ति कौन कौन हैं, किन किन क्षेत्रों में और कब कब उनको नोबेल पुरस्कार मिला है, आइए क्रम से देख लेते हैं। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरे व्यक्ति हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तीसरे व्यक्ति हरगोविंद खुराना, जिन्हें 1968 में 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। चौथे व्यक्ति मदर टेरेसा, जो कि अल्बानिया की मूल निवासी थी, भारत आई और भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली। और भारत की नागरिकता प्राप्त करने के बाद उनको 1979 में यानी 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। पांचवें व्यक्ति हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर।
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 यानी 1983 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। छठे व्यक्ति हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 यानी 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन प्रथम भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। सातवें व्यक्ति वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल को साहित्य का नोबेल 2001 में मिला। अगले व्यक्ति हैं वेंकटरमन रामकृष्णन। वेंकटरमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नौवें व्यक्ति कैलाश सत्यार्थी हैं। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और 10वें व्यक्ति हैं अभिजीत बनर्जी, जिनको 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। अभिजीत बनर्जी के साथ उनके पत्नी एस्थर डुफ्लो को भी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये कुल मिला के 10 लोग हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है और इनका संबंध भारत से है। यानी इसमें 5 लोग भारतीय हैं और 5 लोग भारतीय मूल के हैं। अब इन 10 का नाम कैसे याद किया जाए, इसका एक तरीका, एक कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में सारे तथ्यों को हमने कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको याद करा दिया था। आज भी प्रयास रहेगा कि इन 10 नामों को आपके जबान पे, आपके माइंड में, आपके स्मरण में फिट कर दिया जाए। तो आइए प्रयास किया जाए। तो सबसे पहला नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को यदि आर से हम राम लिख दें, चूंकि इसमें नाथ भी लगा है तो हमने राम से रिलेट किया रविंद्रनाथ टैगोर को। और चंद्रशेखर के यदि चंद्र को यहां लिख दें तो एक लाइन बन जाता है रामचंद्र। रामचंद्र के बाद अगर देखते हैं हरगोविंद खुराना, तो हरगोविंद खुराना यानी हरगोविंद का ह और खुराना का न ले लें तो यहाँ पे एक शब्द बनेगा हनु। और मदर टेरेसा का माँ ले लें, मदर टेरेसा का माँ से मान, यानी अब लाइन बन गया आपका रामचंद्र हनुमान। यानी कि प्रभु रामचंद्र और उनके साथ हैं हनुमान। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को हम लिख देंगे शब। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन का हम ले लिए सेन, यानी सेन से बना दिए सेना। अब लाइन आपका बन गया रामचंद्र हनुमान और सब सेना। यानी सीता माता का जब अपहरण हो गया था तो रामचंद्र और उनके साथ हनुमान थे और पूरी बानर सेना। तो वही कहानी से हम लोग रिलेट कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्तियों को नाम याद करना है तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे तैयार कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ कहानी अभी तक बन गया था रामचंद्र हनुमान सब सेना। और यहाँ पे एक नाम है वी.एस. नायपाल। तो वी.एस. का हम ले लिए वी.एस. यानी वर्सेज। जैसे कि क्रिकेट में आप देखते हैं इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड, यानी विरोधी। तो रामचंद्र हनुमान सब सेना वर्सेज। और वेंकटरमन रामकृष्णन का यदि रमन को पकड़ा जाए और रमन को हम रावण से रिलेट करते हैं। ये बस याद कराने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस याद कर लें कि 200 नाम आपको क्रम से याद हो जाए कि कभी क्रम लगा के पूछे तो आप सही आंसर टिक कर पाए। तो क्या कॉन्सेप्ट बना हम लोग का, रामचंद्र हनुमान सब सेना वर्सेज रावण। यानी हमने जैसे बताया था कि सीता माता का अपहरण हुआ था, रामचंद्र हनुमान और सब सेना रावण के विरुद्ध खड़ी हो गई थी। अगला नाम है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी का यदि कल को पकड़ लें और सत्यार्थी का सत्य को पकड़ लें तो यहाँ पे एक शब्द हम लिखते हैं कल और सत्य। क्या लाइन बनेगा देखिए फिर से एक बार, रामचंद्र हनुमान सब सेना वर्सेज रावण। रावण के खिलाफ रामचंद्र की पूरी सेना खड़ी है और युद्ध हो रहा है। तो कल क्या होगा, तो कल सत्य की जीत होगी। तो जीत से हम रिलेट कर देंगे अभिजीत बनर्जी को। अभिजीत बनर्जी को हमने जीत से रिलेट किया और पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा लाइन आपका बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं राम से रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्र से चंद्रशेखर वेंकटरमन, हनु से हरगोविंद खुराना, मान से मदर टेरेसा, सब से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सेना से अमर्त्य सेन, वर्सेज वी.एस. नायपाल, रावण से वेंकटरमन रामकृष्णन और कल सत्य यानी कैलाश सत्यार्थी और जीत से अभिजीत बनर्जी। तो एक छोटे से कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप इन 10 व्यक्तियों का नाम क्रम से लंबे दिनों तक याद रख सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट में अवश्य बताइएगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों की आलोचना से बचिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। धन्यवाद।